164 के बयान करने माता पिता को भी ले जाया गया है और उन लोगों को जब तक फांसी नहीं दी जाएगी तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। पूरी वाल्मीकि चौपाल यहाँ डटी रहेगी। सर हर बार नई घटना, हर बार एक नया बलात्कार का केस, क्या इसमें कहीं कहीं सरकार का लूज पॉइंट सामने आता है? स्वाभाविक है, इतना संवेदनशील इलाका है दिल्ली कैंट, दिल्ली के छावनी के अंदर और दिल्ली की राजधानी के अंदर अगर इस तरीके की कानून व्यवस्था ठप है और दूसरी ओर ये वही मानसिकता है जो हमेशा ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, जो उसी मानसिकता के प्रति महिलाओं के खिलाफ जो मानसिकता है, दलितों के खिलाफ जो मानसिकता है, आज भी इस कांड में उसी उच्च सो कॉल्ड उच्च जाति के लोगों ने उस बच्ची के साथ ये कृत्य किया है। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं और हम तब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये पूरा समाज यहाँ चक्का जाम करके रोड जाम कर बैठा है। सर सरकार दलितों को सम्मान अपने साथ में रखा जाएगा, उनके पद में, उनके ओहदे में, उनके सम्मान में कोई जो है वो चूक नहीं की जाएगी। फिर ऐसी घटना फिर दोबारा दलित समाज के साथ जब तक मानसिकता चेंज नहीं होगी, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, ये कांड भी उन्होंने ही किया है। शमशान घाट में जहां अंतिम संस्कार होता है मानव का, जहां सारी अच्छाई बुराइयां खत्म हो जाती है, अगर वो भी जगह भी सुरक्षित नहीं है, जहां उस बिटिया के साथ ऐसा सब लोग बता रहे हैं कि पहले उसके साथ बलात्कार हुआ है और फिर उसको मार दिया गया कि जब इस बिटिया को करंट लगा है, और जबकि यहाँ जो चश्मदी गवाह हैं उन्होंने कहा हमने उस कूलर को हाथ लगा कर देखा, उसमें कोई करंट नहीं था। तो उसके साथ पहले इन्होंने अनैतिक कार्य किया, फिर उसको मार दिया, फिर उस पीड़ित परिवार को बुलाया कि भी तुम्हारी बेटी को करंट लगा है। सबूत मिटाने के भी इन पंडितों ने, इनके जो शमशान घाट में जो पंडित बनते हैं, इन लोगों ने उसके साथ दुराचार किया और उसका हत्या कर दी। सर आप सरकार के लिए क्या करेंगे? सरकार तो ऐसे कांडों की अनदेखी करती है और दलित समाज के तो आप देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, जहाँ जहाँ एक विशेष दल की पार्टियां हैं वो दलित वहाँ सुरक्षित नहीं है। सर पुलिस का भी इसमें अहम रोल है क्योंकि पुलिस भी अपने मनमाने ढंग से FIR लिखती है, उसके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं ये बात कि पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी एक मानसिकता के लोग हैं। में एंट्री की और फिर उसको जला दिया गया, परिवार को बुलाया गया, परिवार मना कर रहा है जलाने से, लेकिन उनको जला दिया गया और जलाने के बाद जब
यहाँ के कुछ लड़के वहाँ पर पहुँचे बुझाने के लिए, तो ऐसा विकास वहाँ पे देखने को मिला कि बाल्टी से वो बुझा रहे हैं अस्थियों को और पुलिस प्रशासन उसको बाल्टी को छीन रहा है, जलने नहीं दे रहा है। और फिर ऐसा विकास हुआ कि जो आरोपी पकड़े गए उन चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया, छोड़ा, हमें उसकी जानकारी नहीं है। हम जब बाहर गए थाने में परिवार से मिलने के लिए, जब हमें पता चला कि परिवार के एक उसको जो पिता है लड़की का उसको लात मारी गई, ऐसा विकास हमें देखने को मिल रहा है। और ये विकास फिर हमने देखने को मिला जब हम उधर SHO के पास गए, वहाँ पे SCP बैठे हुए थे। SCP ने हमें मिलने नहीं दिया लड़की के माँ बाप से। नहीं हुई है, वो जबरदस्ती भाई 76 का केस डाल के जबरदस्ती मारी गई है वो लड़की। माँ बाप को जबरन शमशान घाट में बिठाया गया है, उनके अस्थियों को मतलब दाग दिलाने के लिए, बॉडी को जलाने के लिए जबरन बिठा दिया। और कैसे न कैसे वो लेडीज बाहर निकली है और बाकी बस्ती में पड़ी, अपने भाइयों के बीच में पड़ी। वे अपने भाई वाल्मीकि समाज के आए और चिता को पानी डाल के अलग किया है, ठीक है। और फिर प्रशासन कहता है कि न्याय मिलेगा बिल्कुल, और उनको अब तक बंधक बना के पुलिस थाने में कल से बिठा रखा है, कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। सर, अगर प्रशासन ये कहता है न्याय मिलेगा, अगर प्रशासन ही टाइट हो जाए तो इस तरीके की घटनाएं सामने आएंगी? प्रशासन ही टाइट हो जाए तो आगे आने वाली पीढ़ी को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है। तो सर आप क्या कहते हैं, सरकार इसमें कहाँ तक शामिल है? सरकार का तो हम कह नहीं सकते कहाँ तक है, पर ये थाने वाले जो प्रशासन है यहाँ का वो पूरी तरीके से शामिल है। देखिए राजनीति तो होती रहती है, पुलिस को प्रशासन में रहने की जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ऐसे प्रशासन की, ना हमें जरूरत है, ना मेरे समाज को, ना किसी भी चीज को। जब दिल्ली की पुलिस कहा जाता है रक्षक ही भक्षक बन जाए, तब उसमें कंडीशन में क्या होगा? हम कल 7 बजे आए थे, कल 7 बजे से ही देख रहे हैं क्या रक्षक है क्या भक्षक है। हमारे कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। 2 घंटे के बाद बोला था उन्होंने कि 2 घंटे के बाद हम रिपोर्ट दर्ज करके माता पिता को लड़की के उसके घर पहुंचा दिया जाएगा, पर यहाँ पे कोई नहीं आया। अब देख लो पर महिलाओं को फ्री किया जा रहा है, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग अपना पैटर्न है, वो अलग काम है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए सुरक्षा की दृष्टि से इसी क्षेत्र में, इसी एरिया में ये दूसरी घटना है बलात्कार की, जिसको यहाँ पे इसको तो इस हद तक कर दिया गया कि रात को ही बेटी को जला के सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही अपने आप में बहुत ही दुखद घटना है। दुखद के साथ ही आक्रोश इसी वजह से कि यहाँ पे अगर किसी अमीर की बेटी होती तो शायद अब तक उसे न्याय मिल चुका होता। पुलिस प्रशासन की क्या कार्रवाई रही? पुलिस प्रशासन की यहाँ पे अभी तक हमें कोई ऐसी कार्रवाई नहीं लग रही। जिस पीड़िता थी, जो बेचारी अब है भी नहीं दुनिया में बच्ची, उसी के माता पिता को उन्होंने अभी बंधक बनाया हुआ है। सर जैसा कि हमारी प्रशासन से यही डिमांड है, कि बेटी के जो भी अवशेष बचे हैं उनसे DNA टेस्ट करके इस बात की पुष्टि की जाए कि उसका वास्तव में क्या हुआ है। ऐसा बहन जी, जैसे कि राजनीति नेता कोई मतलब आके डंडा लेके सीटी बजा के पार्कों में लड़के लड़की को हटाता है या चालान काटता है, नेता कोई काम नहीं करता, प्रशासन करता। IAS IPS कमिश्नर प्रशासन का काम होता है ना। जब प्रशासन के अंदर ही डील होगी तो नेता को हम क्या बोल दे, ठीक है। नेता तो खुद करप्ट होते हैं, आप देख नहीं रहे हो, कई नेता बंद होते हैं, कईयों के ऊपर कांड होते हैं, कई कुछ। बात सिर्फ यह है कि अब इस देश के अंदर कानून व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। हमें तो लगता है कि सबसे पहले वाल्मीकि समाज ही शुरुआत कर रहा है इस चीज की। अगर आने वाले टाइम में किसी बहन बेटी के साथ में अगर ऐसी हरकत होती है और हमारे वाल्मीकि समाज की एक टीम बनाएंगे हम खुद ही, अगर ऐसे कुछ भी कांड होता है या तो हमारे को सूचना दे, हम जेल में जाने के लिए तैयार है, हम ऑन द स्पॉट उनको खत्म ही कर देंगे। प्रशासन अगर ऐसे नहीं करेगा तो हमारे को यही करना पड़ेगा। अपनी बहनों के लिए हमें कलम की जरूरत नहीं, फिर तो हमारे को गन की जरूरत होगी, और गन चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे। और एक चीज और, यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, काफी लोग आके राजनीति कर रहे हैं। क्या पता उनका पहले से प्री प्लान हो, क्योंकि ऊपर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे। ये अंबानी की तो बेटी थी नहीं, टाटा बिरला अंबानी की, ये गरीब की थी। और सबसे बड़ी बात, गरीब की तो थी, प्लस में वाल्मीकि समाज की, जिससे धरती भी चिढ़ती है। अब हमारी बहन बेटियों के साथ में ऐसा होता रहेगा और ये आते रहेंगे प्री प्लान बना के, तुम जाओ आपस में मुठभेड़ करना, फिर वहाँ पे माहौल खराब हो जाएगा, लाठीचार्ज होगी और ये हो जाएगा। हम शांतिपूर्वक यहाँ पे माहौल बना के बैठे हुए हैं। हमारे माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है और हमारे को बीच में हमारी एक गुप्त टीम भी हमने बना ली है। हमें पता था भाई बिरजू पहलवान करो और उसको सख्त सजा दी जाए।
ये मैंने मांग की सचो से, तो सचो ने पूरा आश्वासन दिया पुलिस ने कि हम काम करेंगे। यहाँ पे क्या है कि कुछ जो दो चार एक बीसी है उसने 5-7-10 लोगों को इकट्ठा कर रखा राजनीति के चक्कर में। ये अपने जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ऐसे करने से उस बेचारी बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा। न्याय तभी मिलेगा जब सही तरीके से इसकी जांचबीन होगी, छानबीन होगी और जांच होगी। और जांच होने के बाद जो भी दोषी आएगा उसको पकड़ 4 बंदे अंदर बैठे हुए हैं, मैं देख के आया हूँ। 4 बंदों को इन्होंने हिरासत में ले रखा है। इसकी माँ बैठी है, इसके पिताजी बैठे हैं, सबसे मेरी बात हुई है। सर, सरकार की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बड़े जोरों शोरों से दिया जाता है। जब बेटी सुरक्षित ही नहीं रहेंगी तो पढ़ाएंगे क्या और बचाएंगे क्या? अब आप देखो, ये दिल्ली पुलिस जो भी अपना काम कर रही है, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि भाई दिल्ली पुलिस जो बीजेपी के अंडर में आती है, हमारे अंडर में तो आती भी नहीं है। तो अगर इनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे अगर कुछ दिक्कत की या ऐसा कुछ जगह है तो पुलिस की जो गश्त बढ़ानी चाहिए थी। हमने कई बार मांग की कि पुलिस की गश्त बढ़ाओ, और जो भी हुआ है ये बहुत ही दुखदायी है, बहुत ही एक इस प्रकार का घिनौना काम है अगर ऐसा हुआ है। परंतु छानबीन हो रही है, जो मेरे को आश्वासन दिया है। और अभी भी मैं मिला हूँ एसीपी से, तो एसीपी भी यही कह रहा है कि हम पूरी जांच करेंगे, जांच करके दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। यहाँ धरने पे क्यों बैठे, किस लिए आप आए थे यहाँ पे? अब देखो, धरने पे लोग बैठे हुए हैं, धरने पे बैठ रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग जो है राजनीतिक रोटियां भी सेकते हैं ऐसे मुद्दे पर। जब पुलिस कह रही है कि भाई हम पूरी जांच कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, और जांच अभी हुई नहीं, जांच चल रही है, और पुलिस किसके अंडर में है? जो लोग ये उपद्रव कर रहे हैं, पुलिस 2-4 लोग कर रहे हैं। पुलिस जो है बीजेपी की पुलिस है, आम आदमी पार्टी की नहीं है, उनके अंडर में आती है। एसएचओ को मैंने सख्ताई से कहा है, एसीपी को कह दिया, ठीक है। और उसकी माँ से मिला हूँ मैं, मेरे पास फोटो है, सब मिल के आया उसकी माँ से, सबसे मिल सर, के। देश में लगातार बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है, इसका मतलब ये है देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। क्या ऐसे आरोपियों के खिलाफ कोई कड़े नियम लागू नहीं होने चाहिए सरकार की तरफ से? नियम कड़े हैं। निर्भया जो कांड हुआ था उसके बाद नियम जो है बहुत सख्त है। परंतु ये है कि जो पुलिस का काम है वो पुलिस को करना चाहिए, है ना। पुलिस को बहुत जल्द इस पे कार्रवाई करके और दोषियों को सजा देने का काम करना चाहिए। प्रावधान है, पर प्रावधान तभी सही हो पाएंगे जब ये सही से जांच करेंगे। और सर, हम अगर पुलिस भी इसमें भ्रष्टाचारी लिप्त पाई जाती है तो क्या पुलिस के खिलाफ भी कानून बनाया जाए कि उन्हें भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई कड़ी से कड़ी हो? बिल्कुल होना चाहिए। अगर कोई ऐसे केसों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करे, किसी भी प्रकार का भेदभाव करे और किसी भी प्रकार का निठल्लापन करे और भ्रष्टाचार करे, पैसे वगैरह ले, तो उनकी तो फांसी की सजा होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे काम है, बच्चियां हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, बहन बेटियां हैं, इनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, समाज का भी दायित्व है और पुलिस का भी दायित्व है। और इस काम में अगर कोई वो गलत करता है तो उसके साथ ऊपर वाला भी वो देख रहा है और नीचे वाले लोग भी देख रहे हैं। जी, एक तरफ आरोप लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस पर कि बीजेपी की पुलिस है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि